हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 12। देख लेते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 12 में हम आज क्या नया सीखेंगे। ए सेलिब्रेट कंपनी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स 4 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स अंडर द ब्रांडेड नेम्स ऑफ A, B, C and D. The sales mix in value comprises 33 1/3%, 41 2/3%, 16 2/3% and 8 1/3% of products A, B, C and D respectively. ओके, यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, हमें 4 टाइप्स के प्रोडक्ट्स दिया गया है यहाँ पे अंडर द ब्रांड नेम्स। उनकी ब्रांड कौन सी है? A, B, C and D। तो यहाँ पे सेल्स मिक्स बताया गया है उनका कि A कितना होगा, यहाँ पे B कितना होगा, C कितना होगा और D कितना होगा। तो A जो सेल्स में होगा वो होगा 33 1/3%, B 41 2/3%, C 16 2/3% एंड एट द लास्ट D 8 1/3%। द टोटल बजटेड सेल्स 100% आर 60,000 पर मंथ। ओके, यहाँ पे सेल्स बताई गई है, टोटल सेल्स कितनी है? 60,000 पर मंथ। ये 100% है। ओके, तो जो सेल्स मिक्स दिया गया है A, B, C, D और D के लिए वो हम इस 60,000 पे निकालेंगे। ठीक है। ऑपरेटिंग कॉस्ट आर प्रोडक्ट A 60% ऑफ सेलिंग प्राइस, प्रोडक्ट B 68, C 80% एंड D 40% ऑन सेलिंग प्राइस। ओके, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट के बारे में क्या बताया गया है कि वो सेल्स के इतने परसेंटेज होगी सेलिंग प्राइस के। तो 60%, 68, 80 और 40। उसके बाद कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट फॉर द प्रोडक्ट्स ऑन ओवरऑल बेसिस। ओवरऑल बेसिस यानी पूरे ए को हमें फाइंड आउट करना है, उसमें वेरिएबल कॉस्ट और सेल्स मिक्स दोनों को यूटिलाइज करके और ब्रेक इवन पॉइंट ओवरऑल बेसिस पे ढूंढनी है। सेकंड में ऑल्सो कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट इफ द सेल्स मिक्स इज चार्ट एज फॉलोज द टोटल सेल्स पर मंथ रिमेनिंग द सेम। ओके, अब सेकंड में क्या करना है? ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, सेल्स मिक्स कौन सी लेनी है? तो अब ये नई वाली लेनी है, पुरानी वाली नहीं लेनी, अब नई वाली लेनी है। और हमें क्या करना है, यहाँ पे सेल्स बोला गया है कि रिमेन सेम ही है, सेल्स जो हमारी है वो रिमेन सेम ही रहेगी। ओके, तो सेल्स यहाँ पे 60,000 है तो सेकंड वाली पॉइंट में भी हम 60,000 ही लेंगे, सेल्स मिक्स यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फिक्स कॉस्ट हमें दी गई है 14,700 जो हम आगे सब में यूटिलाइज करेंगे। और एक पॉइंट बताना था आपको यहाँ पे कि 60,000 पर मंथ सेल्स हमें 100% दी गई है तो उसका हम ये परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, और एक पॉइंट आगे सम करते हैं तब मैं आपको बताती हूँ। चलो सम को स्टार्ट करते हैं हम। मैंने सब नोट डाउन करके रखा है। टोटल सेल्स आदि 60,000, सेल्स मिक्स देके रखा है। फर्स्ट में 33 1/3 लेना है, 41 2/3, 16 2/3 एंड 8 1/3। वेरिएबल कॉस्ट के परसेंटेज भी है हमारे पास, फिक्स्ड कॉस्ट भी है हमारे पास। कैलकुलेट करना है ब्रेक इवन पॉइंट ऑन ओवरऑल बेसिस। तो फर्स्ट वाले में हम ब्रेक इवन पॉइंट को ओवरऑल बेसिस पे कर लेते हैं कैलकुलेट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे बट हमने क्या करना है, सेल्स कितनी लेनी है हमें? 60,000। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ टोटल सेल्स हमारी 60,000 होगी। ठीक है, अब यहाँ पे कितना लेना है फर्स्ट एजम्पशन में? तो फर्स्ट में हमें सेल्स मिक्स लेना है 33 1/3%। ओके, तो पहले तो मैं आपको यहाँ पे ये सॉर्ट आउट करके दिखा देती हूँ कि 1/3% हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले हम 1/3 करें तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0.33। आगे क्या है? 33, तो आप इसमें 33 ऐड कर दो। तो कितने परसेंट लोगे आप यहाँ पे? 33.33333, यानी लास्ट तक आपको 3333 लेना होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे हम लेंगे 33.3333। यहाँ पे हम लेंगे 2/3 कर लूँ पहले मैं। ओके, कितना होगा? 0.66। उसमें मैं क्या करूँगी? 41 को ऐड कर दूँगी तो कितना हो जाएगा? 41.666। तो यहाँ पे हम लेंगे 41.666। यहाँ पे भी
2/3 करें तो आंसर आएगा 0.66 और 16 में हम उसे ऐड कर देते हैं तो लेना है हमें 16.666 और यहाँ पे डी में क्या करना है हमें 8/1/3 यानी 1/3.33 और 8 को प्लस कर दूँ मैं यहाँ पे तो आएगा 8.333 तो हम लेंगे 8.33 लास्ट तक। ओके, अब परसेंटेज मैंने फाइंड आउट कर लिए। अब सेल्स है मेरी 60,000, पहले कितना लेना है मुझे 33.33% तो 33.3333 एंड तक करेंगे हम। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे हमारा आंसर आएगा तो कितना आएगा हमारा आंसर 19,999। अगर मैं इसे राउंड फिगर में ले लूँ तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 20,000। ओके, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 20,000। उसके बाद बी में हमें कितना लेना है तो 41.66%। तो यहाँ पे हम 60,000 का 41.6666% अगर निकालें तो कितना होगा 24,999। ओके, अगर मैं राउंड फिगर में लूँ तो ये कितना होगा 25,000। ओके, उसी तरह से सी का ले लेती हूँ 60,000 के 16.6666%। ओके, तो वो कितना आ जाएगा हमारा 10,000। मैं यहाँ पे राउंड फिगर ले रही हूँ, ठीक है। उसके बाद 60,000 के 8.333% फॉर दी डी। ओके, तो कितना आ जाएगा 4,999 आया है, यहाँ पे देख सकते हो आप। तो हमें कितना लेना है यहाँ पे 5,000 राउंड फिगर में। ओके, अगर आप टोटल करोगे तो 20 + 25 10 + 5 यहाँ पे टोटल हमारा 60,000 आ जाएगा। हमने निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, सेल्स के बाद सेकंड नंबर पे वेरिएबल कॉस्ट को निकालना है। तो वेरिएबल कॉस्ट को के लिए भी हमें एक इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि वेरिएबल कॉस्ट सेल्स के कितने परसेंटेज होगा 60%, 68। अब इसने बोला था कि सेलिंग प्राइस के, पर आपको सब में कोई सेलिंग प्राइस तो बता ही नहीं गई है, आपके पास तो सेल्स ही है, तो आप सेल्स के ही 60% लोगे। तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 60,000 के, सॉरी, ये जो सेल्स रहेगी ऊपर वाली उसके 60%। तो 20,000 के 60% अगर हम ले तो 12,000 यहाँ पे आएगी, वो होगी हमारी वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद 25,000 के 68% 17,000। उसके बाद 80% 10,000 के 80%। उसके बाद 40%। अब हम लेंगे 5,000 के 40%। ओके, 5,000 के 40%। तो यहाँ पे आएगा 2,000। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी तो 12,000 प्लस 17,000 प्लस 8,000। ओके, तो होगी वो 39,000। उसके बाद कंट्रीब्यूशन फाइंड करें तो 20 में से 12 निकाल लो तो 8,000। 25 में से हम 17 को निकाल देते हैं तो यहाँ पे आएगा 8,000। 10 में से निकाल दे 8 को तो 2,000। 5 में से 2 जाएगा तो 3,000। 60 में से हम 39 को निकाले तो आएगा 21,000। ओके, अब हम क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट को लेस करेंगे। फिक्स कॉस्ट कितनी बोली थी सब में तो बोली थी 40,700। तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट को लेस कर देते हैं तो 21,000 माइनस 14,700 तो हमारा आंसर आएगा 6,300। ओके, हमने यहाँ पे प्रॉफिट को फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें बोला गया था कि ओवरऑल बेसिस पे आपको ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना है। तो ओवरऑल बेसिस यानी टोटल सेल्स पे, तो यहाँ पे टोटल सेल्स कितनी थी 60,000। ओके, तो ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें प्रॉफिट फिक्स्ड कॉस्ट तो हमारे पास है 14,700 पर हमारे पास प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो नहीं है। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं ओवरऑल बेसिस का। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंट्रीब्यूशन टोटल कितना है 21,000। तो 21,000 डिवाइड बाय 60,000 इंटू 100 हम करें तो हमारा आंसर आएगा 35%। तो 35% जो होगा वो क्या होगा आपका पीवी रेशियो। अब हम यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकते हैं। तो 14,700 डिवाइड बाय 35% में करूँ तो हमारी ब्रेक इवन सेल्स जो होगी वो कितनी होगी 42,000। ब्रेक इवन सेल्स क्या होती है वो तो आपको पता है ना। ब्रेक इवन सेल्स वो होती है जहाँ पे कंपनी की ऐसी सेल्स जहाँ पे वहाँ ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, उसे बोलते हैं ब्रेक इवन सेल्स। ओके, अब हमने फर्स्ट तो फाइंड आउट कर लिया ब्रेक इवन सेल्स ऑन ओवरऑल बेसिस। अब हम करेंगे सेकंड। हम सेकंड को फाइंड आउट करते हैं एट गिवन मिक्स। अब हमें यहाँ पे गिवन मिक्स तो देकर ही रखा है, ठीक है, तो देख लेते हैं ब्रेक इवन पॉइंट एट गिवन सेल्स मिक्स रिमेन सेल्स आर सेम। ओके, सेल्स को हमें यहाँ पे सेम ही लेना है। उसके लिए हमारे परसेंटेज यहाँ पे सेल्स मिक्स के चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे सेल्स तो उतनी ही रहेगी 60,000 और ए के लिए अब हम क्या लेंगे 25%। तो 60,000 के 25% में करूँ तो होगा 15,000। उसके बाद 60,000 के 40% तो यहाँ पे आंसर आएगा 24,000। उसके बाद 60,000 के 30% यानी कितना आंसर आएगा 18,000। उसके बाद 60,000 के 5%, तो 60,000 के 5% यानी 3,000। एक बार टोटल करके दिखाओ, देखो 3,000 सॉरी 18,000 24,000 एंड 15,000 आ गया हमारा आंसर 60,000। ओके, मतलब हमारी कैलकुलेशन यहाँ पे राइट है। ओके, अब वेरिएबल कॉस्ट को फाइंड आउट कर लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो प्रॉफिट यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट तो दी गई है और पहले से ही हमें 60%, 68%, 80 एंड 40%, तो वही ले लेते हैं हम। तो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट पहले लेना है 60%। तो 15,000 के 60% अगर मैं करूँ तो आंसर आएगा 9,000 और मैं डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन निकाल रही हूँ। यहाँ पे मैं लेस भी कर देती हूँ। तो यहाँ पे 15 माइनस 9 करेंगे तो 6,000। उसके बाद 68% निकालते हैं 24,000 के लिए, तो हमारा आंसर आएगा 16,320 और अगर मैं उसे लेस कर दूँ तो 7,680 हमारा कंट्रीब्यूशन रहेगा। उसके बाद 18,000 के 80%, 18,000 के 80% यानी 14,400 लेस कर दूं तो 3,600 कंट्रीब्यूशन रहेगा। उसके बाद 3,000 के 40%, 3,000 के 40% करूं तो आंसर आएगा 1,200 और अगर मैं उसे लेस कर दूं तो हमारा आंसर आएगा 1,800। ओके, अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं कितनी होगी हमारी। तो 9,000, 16,320, 14,400, 1,200। ओके, तो 49,220। ओके, और मैं अगर इसे 60,000 में से लेस कर दूँ तो टोटल जो मेरा कंट्रीब्यूशन रहेगा वो होगा 19,080। ओके, अब हमने कंट्रीब्यूशन तक तो निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे आगे, कंट्रीब्यूशन निकालने के बाद ओके, तो हमने यहाँ पे कंट्रीब्यूशन को फाइंड कर लिया है। अब एक और बात बतानी थी कि आप अगर अपनी बुक में चेक करोगे तो आपको आंसर बताया गया है यहाँ पे, तो आप खुद देख सकते हो कि यहाँ पे 60,000 में से 39,000 को लेस कर दिया गया है। ओके, पर अगर 39,000 मैं यहाँ पे करती हूँ, 60,000 में से 39 को निकालूँ तो आंसर कितना आएगा हमारा 21,000। ओके, 21,000 के बाद मैं 14,700 को निकालूँ तो हमारा आंसर कितना आएगा 6,300 आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या 6,300 दिया गया है, यहाँ पे 4,380 दिया गया है, यानी कि ये यहाँ पे जो ये पॉइंट दी गई है वो दोनों गलत बैठ रही है। ठीक है, तो हमने तो यहाँ पे सही कैलकुलेशन की है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना आंसर देख लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट को लेस करेंगे। फिक्स कॉस्ट कितनी थी हमारी, तो फिक्स कॉस्ट हमारी थी 14,700
अब मैं 19080 में से फिक्स कॉस्ट को लेस कर देती हूँ, तो आप देख सकते हो कि हमारा आंसर सही आ रहा है। ओके, तो हमने यहाँ पे सही कैलकुलेशन बिठाई है, तो प्रॉफिट होगा हमारा 4380। ओके, यहाँ पे हमने प्रॉफिट को फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या करना है, ब्रेक इवन सेल्स वापस निकालनी है। ठीक है, यहाँ पे इस सेल्स मिक्स के लिए तो वापस हम लिखते हैं क्या चाहिए होगा, पहले तो चाहिए होगी फिक्स कॉस्ट, फिर चाहिए होगा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट हमारी क्या रहेगी यहाँ पे 14,700 और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स कर दो। तो कंट्रीब्यूशन हमारा कितना है 19080 अपॉन 60,000 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 31.8%। ओके, तो इतना हम प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकाला यहाँ पे हमने। अब हम कर देते हैं यहाँ पे उसे ब्रेक इवन सेल्स में पुट करने के बाद 31.8%। तो हमारी जो ब्रेक इवन सेल्स यहाँ पे होगी वो कितनी होगी, सॉरी एक मिनट, 14,700 डिवाइड बाय 31.8%, तो वो कितनी होगी हमारी 46,226। ओके, तो हमारी ब्रेक इवन सेल्स यहाँ पे होगी 46,226। तो हमने इस तरह से दोनों एजम्पशंस को यहाँ पे सॉल्व कर लिया, दोनों सेल्स मिक्स के अकॉर्डिंग हमने अपना आंसर फाइंड आउट कर लिया है। ओके, तो आई होप गाइस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं वापस एक बार अच्छे से आपको रिवाइज करवा देती हूँ। तो सबसे पहले हमें टोटल सेल्स दी गई थी 60,000, सेल्स मिक्स दिया गया था 33 1/3, 41 2/3, 16 2/3 और 8 1/3। उसके बाद हमें वेरिएबल कॉस्ट के परसेंटेज भी दिए गए थे, फिक्स्ड कॉस्ट भी हमें बताई गई थी। हमें फाइंड आउट क्या करना था, ब्रेक इवन पॉइंट ऑन ओवरऑल बेसिस। अब ब्रेक इवन पॉइंट को फाइंड करने के लिए हमें पूरा ये कॉल बनाना पड़ेगा टेबल, और उस टेबल में से हमें क्या मिलेगा, एक तो फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास है और हमें मिलेगा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। उस प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे और ब्रेक इवन सेल्स को ओवरऑल बेसिस पे फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद सेकंड में भी हमने वही किया। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा आज का ये अच्छे से समझ में आया हो और आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज़ गाइस आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।